तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि 50% टैक्स लगाने के बाद अमेरिका ने मोदी सरकार को दिया एक और झटका। चाबहार पोर्ट पर दी गई छूट को कर दिया खत्म। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उमर अंसारी को मिल गई जमानत। जाली दस्तावेज और जाली हस्ताक्षर मामले में किया गया था गिरफ्तार। बिहार चुनाव में हार को देखते हुए नीतीश कुमार ने चली नई चाल। 50 लाख महिलाओं के खाते में 22 सितंबर को 10,000 रुपये डालने का किया ऐलान। कतर पर हमला करने वाले इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी मां बहन की गाली। बोले इजराइल के प्रधानमंत्री ने कर रखा है हमको परेशान। पतंजलि डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन केस को लेकर बाबा रामदेव को दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। बोले आपके पास बहुत पैसे हैं, आप दोबारा डाल सकते हो याचिका। केपी शर्मा ओली ने किया बड़ा दावा। बोले जेएनजे आंदोलन पर हमने गोली चलाने का नहीं दिया था आदेश, जांच की मांग कर दी। बोले कई बाहर के लोगों ने आकर आंदोलन को बनाया हिंसक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 50% टैक्स लगाने के बाद अमेरिका ने मोदी सरकार को दिया एक और झटका। चाबहार पोर्ट पर दी गई छूट को किया खत्म। दोस्तों आपको बता दें कि भारत पर 50% टैक्स लगाने के बाद अमेरिका ने भारत को एक बार फिर से बड़ा झटका आज फिर से दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के रणनीतिक चाबहार पोर्ट पर 2018 में दी गई प्रतिबंधों से छूट को रद्द करने की घोषणा कर दी है, जिससे भारत को बड़ा झटका लगा है। और भारत को जो छूट दी गई थी अब उस छूट को खत्म कर दिया गया है, यानी भारत पर फिर से टैक्स लगने जा रहा है। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि भारत के अलावा अन्य भी कई देशों पर ये छूट अमेरिका ने दी थी, उन देशों की छूट भी खत्म कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भारत के हाथ धोकर जो है अमेरिका पीछे पड़ गया है। इसे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर इलाहाबाद हाई कोर्ट से उमर अंसारी को जमानत। जाली दस्तावेज और जाली हस्ताक्षर मामले में बड़ी राहत। दोस्तों आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे जालसाजी के मामले में जमानत मंजूर कर दी है। उमर अंसारी बीते दिनों से कासगंज की पचलाना जेल में बंद हैं। गाजीपुर पुलिस ने उन पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी मां के नाम से नकली हस्ताक्षर कर करोड़ों की जमीन छुड़ाने की कोशिश की। इस मामले में उनके खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। अगस्त की शुरुआत में पुलिस ने उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उमर की तरफ से हाई कोर्ट में अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा। जज गौतम चौधरी ने दलील सुनने के बाद जमानत मंजूर कर दी है। इसे पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कतर पर हमला करने से इजराइल से नाराज हुए डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को दी मां बहन की गाली। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से नाराज हैं। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू ने बिना अमेरिका के बताए कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया था, जिसमें किसी की जान नहीं गई थी और यह हमला इजराइल का फेल रहा था। वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप को इस हमले के बाद में जानकारी दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की इस कार्रवाई से नाराज हो गए और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को फोन लगाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को मां बहन की गाली दी और कहा कि नेतन्याहू ने मुझको परेशान कर रखा है और इसके खिलाफ अब कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नेतन्याहू को खुली मां बहन की गाली डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात से काफ़ी नाराज हुए और उन्हें धक्का भी लगा, क्योंकि मुस्लिम देश भी इस घटना के बाद इकट्ठे होने लगे। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार विधानसभा चुनाव में हार को देखते हुए नीतीश कुमार ने 50 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डालने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा दाव चल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो अब तक सर्वे आ रहे हैं उन सभी सर्वों में नीतीश कुमार हार रहे हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इसी हार से बचने के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा दाव बिहार में महिलाओं को लेकर चल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में 50 लाख महिलाओं के खाते में नीतीश कुमार ने 10,000 रुपये डालने का ऐलान कर दिया
है। नीतीश सरकार 22 सितंबर को 10-10 हज़ार रुपये 50 लाख महिलाओं के खाते में डालेगी और 5,000 करोड़ रुपये को खर्च करेगी। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार का मानना है कि ये पैसे अगर वो डाल देंगे तो महिलाएं उनको वोट देंगी और उनकी सरकार बरकरार बिहार में चलती रहेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मां दुर्गा की प्रतिमा तोड़ने पर बवाल, मुस्लिम युवक को भीड़ ने किया पुलिस के हवाले। दोस्तों आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों ने मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़-फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद लोगों का आक्रोश भड़क गया। पूर्णिया जिले के वैसा प्रखंड अंतर्गत मझगामा पंचायत में देर रात का मंजर हिंसक हो उठा, जब असामाजिक तत्वों ने मां दुर्गा की मूर्ति को तोड़ के क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह जैसे ही गांव के लोग मंदिर पहुंचे तो टूटी मूर्ति देखकर गुस्से में हुए। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि गांव के शंकर सिंह ने दावा किया कि उसने रात में मंदिर से एक युवक को बाहर निकलते देखा जिसकी हरकतें संदिग्ध थी। पहचान कर भीड़ ने उस युवक को पकड़ लिया। युवक मुस्लिम समुदाय का बताया गया। आक्रोशित लोगों ने न सिर्फ उसकी लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की, बल्कि दोनों हाथ रस्सी से बांधकर पूरे गाँव में घुमाया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने अब इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सरकार गिरने के बाद केपी शर्मा ओली ने आज किया दावा, बोले जेएनजे पर गोली चलाने का नहीं दिया था हमने आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल में 8 सितंबर को जेएनजे के विरोध प्रदर्शन के पहले दिन ऑटोमेटिक हथियारों से की गई फायरिंग में 19 लोग की मौत हो गई थी। इस पर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बड़ा दावा किया है। शुक्रवार को उन्होंने कहा है कि पुलिस के पास ना तो ऑटोमेटिक हथियार थे और ना ही उनकी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का कोई आदेश दिया था। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर स्वचालित हथियारों के इस्तेमाल की जांच होनी चाहिए। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। पूर्व प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान घुसपैठ करने वाले षड्यंत्रकारियों द्वारा की गई हिंसा में युवकों की मौत हुई। पिछले आंदोलन में कभी एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं मारे गए। वहीं आपको बता दें कि अब उन्होंने जांच की मांग की और कहा कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं उनकी जांच की जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनावी तैयारियों में आरजेडी से आगे निकली कांग्रेस, 70 प्रत्याशी किए तय। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए फैसला किया है कि उसके मौजूदा 17 विधायकों का टिकट बरकरार रखा जाएगा, यानी इन सीटों पर किसी विधायक का टिकट नहीं कटेगा और उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। ये डिसीजन नई दिल्ली में शुक्रवार को आयोजित कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में लिया गया है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं और आगामी चुनाव में इन सभी विधायकों को फिर से उम्मीदवार बनाना तय हो गया है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में प्रत्याशियों के चयन सहित अन्य चुनावी रणनीतियों पर विचार विमर्श किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन ने बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद में दल के नेता मदन मोहन झा समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पतंजलि डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन केस, बाबा रामदेव ने सिंगल बेंच के आदेश को दी चुनौती, तो हाई कोर्ट के जज ने लगाई फटकार। दोस्तों आपको बता दें कि पतंजलि डाबर च्यवनप्राश हो या फिर गलत तरीके की दवाइयों के विज्ञापन हो, बाबा रामदेव आए दिन हाई कोर्ट से फटकार खाते रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अब मामला आया है पतंजलि डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन का, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। बाबा रामदेव ने इस विज्ञापन को चलाने पर रोक लगाने वाले सिंगल बेंच जज के आदेश को चुनौती दी। मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कहा कि सिंगल जज के एंड को अपमानजनक माना। ये आंतरिक आदेश है, जरूरी नहीं है कि हम भी इस पर विचार करें। हम हर फालतू अपील की अनुमति नहीं देंगे, ज़रूरत पड़ी तो जुर्माना लगाएंगे। वहीं आपको बता दें कि जस्टिस हरिशंकर ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए ये बातें कही और कहा कि ऐसा नहीं है कि यह आदेश आपको नुकसान पहुंचाएगा,
आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए आप हर मामले में अपील दायर कर सकते हैं। पतंजलि के वकील ने कोर्ट से इस मामले पर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के साथ चर्चा करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद अदालत ने अपील पर अगली सुनवाई 23 सितंबर के लिए लिस्ट कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बाबा रामदेव को काफ़ी फटकार हाईकोर्ट ने लगाई।